गर्भावस्था के दौरान जब भी गर्भावस्था 37 वीक्स टू 40 वीक्स में आती है तो नेचुरल लेबर पेन शुरू होते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं जैसे 10 से 15% महिलाओं में अपने आप लेबर पेन्स या डिलीवरी के पेन्स की शुरुआत नहीं होती है। तब डॉक्टर्स आर्टिफिशियल पेन्स के दौरान उस डिलीवरी को किया जाता है जिसे हम इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। तो वो कब करते हैं, कहाँ उसकी जरूरत पड़ती है, उसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। इंडक्शन ऑफ लेबर जिसे हम आर्टिफिशियल पेन्स कहते हैं, कुछ दवाइयों के माध्यम से ये पेन्स को क्रिएट किया जाता है और कुछ ऐसी जटिलता भरी स्थितियां पैदा होती है तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर्स इसके बारे में कैसे डिसाइड करते हैं और इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम इस कारणों को हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले तो यदि माँ की लाइफ को रिस्क है, उसकी जिंदगी को खतरा है, यदि प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पड़े, तो इस कंडीशंस में भी इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। तो माँ के लिए ऐसी कौन सी स्थिति पैदा होती है तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अक्सर ये 7वें या 8वें महीने से बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बारे में मेरा एक संपूर्ण वीडियो है, आप जरूर से देखें। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, कंट्रोल में नहीं आता है और उसके कारण हमें लगता है कि माँ की स्वास्थ्य पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होने वाला है या उसकी किडनी, उसके ब्रेन, उसके लीवर के ऊपर खराब स्थिति पैदा होने वाली है, तो डॉक्टर्स ऐसी कंडीशंस में इंडक्शन की सलाह देते हैं। डिलीवरी होने के बाद ये स्थिति सामान्य बन जाती है। दूसरा है डायबिटीज। कभी कभी जेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान इंसुलिन लेने के बावजूद भी यदि ब्लड शुगर्स कंट्रोल में नहीं आते हैं या बार बार गर्भवती महिला को हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर लेवल्स कम हो जाना, सडनली ज्यादा हो जाना और इस तरीके की जो परिस्थिति पैदा होती है, कभी डॉक्टर जरूर से ये सलाह देते हैं कि ऐसी कंडीशन में माँ को जो रिस्क होता है वो भी ज्यादा रहता है, गर्भस्थ शिशु की लाइफ को भी रिस्क बना रहता है, तो इस कंडीशन में भी इंडक्शन ऑफ लेबर किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस बच्चे के भी होती है, जैसे 40 वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई, 41 वीक्स हो गया और फिर भी लेबर पेन्स की शुरुआत नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आर्टिफिशियल पेन्स के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं और इसमें कभी कभी सफलता भी हासिल हो जाती है। दूसरा है मेम्ब्रेन्स का फट जाना। बच्चा, हम सभी जानते हैं कि बच्चा एक एमनियोटिक द्रव में रहता है और एक क्लोज कंपार्टमेंट जिसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं उसमें रहता है, और यदि इस एमनियोटिक बैग में यदि कोई छेद हो जाता है या ये फट जाती है और पूरा एमनियोटिक द्रव बाहर निकलने लगता है और पूरा पानी निकल जाने के कारण गर्भस्थ शिशु के लाइफ को खतरा हो जाता है या उसको इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन माँ को भी हो सकता है और इसी में दोनों को हानि पहुंच सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए इंजेक्शन का डिसीजन लेते हैं। तीसरा होता है गर्भावस्था के दौरान यदि माइनर प्लेसेंटा प्रीविया या ग्रेड 1 प्लेसेंटा प्रीविया है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसी दौरान भी इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए यदि ब्लीडिंग बढ़ती है तो ये शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसको कंट्रोल में करने के लिए भी इंडक्शन की सलाह दी जाती है। और चौथा है इसी तरह से एब्रप्ट शिव प्लेसेंटा, जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो दीवार से अलग होता है। यदि इसकी शुरुआत होती है और ब्लीडिंग ज्यादा नहीं है, इस दौरान भी इंडक्शन करके या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करके इस कंडीशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। कभी महिला को हार्ट डिसीज है, महिला की वजन बढ़ रहा है और यदि बच्चे का सीवियर ग्रोथ रिटार्डेड बेबी है, जैसे कभी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण गर्भस्थ शिशु का ग्रोथ नहीं हो रहा है और हमें लग रहा है कि ये सीवियर होता चला जाएगा, ये ग्रोथ रिटार्डेशन या इसकी बढ़ने की क्षमता यदि कम हो जाएगी, प्लेसेंटा इसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं देगी जिसे हम प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कहते हैं। इस दौरान भी यदि हम प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करते हैं तो आगे जाके बच्चे की लाइफ को या उसकी मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स इंडक्शन की सलाह देते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इंडक्शन फायदे, जैसे मैंने समझता दिया कि यदि माँ की लाइफ को खतरा है, बच्चे की लाइफ को खतरा है, तो हम दोनों को सेव करने के लिए भी इंडक्शन करते हैं। इंडक्शन के पहले कुछ स्थितियों में हम इंडक्शन की बिल्कुल सलाह नहीं देते हैं,
जिसे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहते हैं। ये कौन सी परिस्थितियां हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि जैसे महिला का पहले एक सिजेरियन ऑपरेशन है या उसके 2 सिजेरियन ऑपरेशन हो चुके हैं और उसके साथ कोई और कंडीशन भी जुड़ी हुई है, जैसे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, तो भी इस कंडीशन में इंडक्शन नहीं किया जाता है। दूसरा है कि यदि गर्भाशय में कोई ऐसी गठान है जो नीचे के रास्ते में फंसी हुई है और जिसे हमें लगता है कि बच्चा यहाँ से निकल ही नहीं सकता, वजाइनल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, यदि ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है और वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं तो भी इंडक्शन नहीं कर सकते हैं। बच्चे की पोजीशन यदि तिरछी है, आड़ी है और यदि पहली बार प्रेग्नेंट है, वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है और उसके साथ यदि बच्चे का वजन बढ़ा हुआ है तो भी इंडक्शन की सलाह नहीं दी जाती है। यदि बहुत ज्यादा वजन के बच्चे का इंडक्शन करना है, जैसे 3.5 किलो है, 4 किलो है और इसी दौरान इंडक्शन के दौरान काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कि वजन ज़्यादा है तो बच्चे को ट्रॉमा हो सकता है, फॉरसेप्स डिलीवरी की जरूरत पड़ सकती है और बच्चे की लाइफ को रिस्क हो सकता है और माँ को भी इंजरी होने का चांसेस बने रहते हैं। तो इस कंडीशन में भी इंडक्शन की सलाह नहीं देती है। कुछ महिलाओं में जो उनकी पेल्विस की हड्डियां हैं बहुत ही संकड़ी है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं, और वो सीवियर डिग्री है, महिला की हाइट बहुत कम है, तो भी इंडक्शन की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इंडक्शन के दौरान भी कभी कभी बच्चे को रिस्क हो जाता है, माँ को भी रिस्क हो जाता है। इसी तरह से यदि महिला को बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, उसका प्लेसेंटा पूरा नीचे पड़ा है, और सीवियर एब्रप्शियो है या प्लेसेंटा पूरा अलग हो चुका है, महिला को ढेर सारी ब्लीडिंग हो रही है और एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें भी इंडक्शन नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि यदि कॉर्ड प्रोलेप्स है, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, बच्चे के जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हरा हो चुका है और बच्चे की धड़कन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो इस स्थिति में भी इंडक्शन करने की हम सोचते नहीं हैं। इस तरीके से डॉक्टर्स इंडक्शन करने के पहले जरूर से मरीज का एग्जामिन करते हैं, तो कौन सी कंडीशन में इंडक्शन से फायदा हो सकता है या डिलीवरी हो सकती है या इजी हो सकता है। अक्सर इंडक्शन के दौरान हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी इंडक्शन के दौरान भी कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है, तो हमें बीच में ही इंडक्शन स्टॉप करके सिजेरियन करना पड़ता है। तो कुछ स्थितियां, जैसे महिला की पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो सेकंड डिलीवरी में उसका इंडक्शन सक्सेस हो सकता है। यदि बच्चे का वजन बहुत ज्यादा नहीं है, 2.5 से 3 किलो है, तो इस कंडीशन के भी इंडक्शन सफल हो सकता है। यदि लास्ट मंथ में, लास्ट 4 वीक्स में यदि बच्चे का वजन, बच्चे का जो हेड है, यदि वो सही पोजीशन में है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में है, तो और वो अच्छे से एंगेज हो चुका है, फिक्स हो चुका है, तो फिक्स हेड के कारण वो सर्विक्स पे प्रेशर देता है, जिसके कारण जो सर्विक्स होता है, गर्भाशय का माउथ होता है या मुख होता है, वो पतला होता चला जाता है और उसकी लेंथ कम होती जाती है और एंगेजमेंट के कारण जो इंडक्शन है वो आसान हो जाता है। कभी कभी सर्विक्स बहुत ही छोटा होने के कारण भी इंडक्शन फेल हो सकता है। यदि पेल्विस अच्छा है और महिला का हाइट अच्छा है, पेल्विस में जगह अच्छी है और बच्चे का सिर प्रॉपर साइज का है, ज्यादा वजन का बच्चा नहीं है, तो इस कंडीशन में इंडक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। इंडक्शन के पहले जरूर से हम महिलाओं का हमेशा कपल की काउंसलिंग की जाती है कि आपकी ये कंडीशन है, आपके केस में इंडक्शन जरूरी है, लेकिन इंडक्शन के दौरान हमें क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है बच्चे के हार्ट की और माता के पल्स रेट की और उसके ब्लड प्रेशर की। और इस इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा लंबा रहता है, करीब करीब 12 से 18 घंटा रह सकता है और पेन्स भी थोड़े ज्यादा आ सकते हैं नॉर्मल लेबर के कंपैरिजन में। और साथ में यदि आपका डिलीवरी पहले हो चुकी है, इजी डिलीवरी हुई है पहले, तो इंडक्शन का समय कम भी हो सकता है साथ में। लेकिन ये बताना बहुत ही जरूरी है कि कभी कभी इंडक्शन फेल हो सकता है, जिसके बीच में ही हम यदि इंडक्शन के दौरान ही धड़कन कमजोर हो गई या पानी हरा हो गया है या माँ का ब्लड प्रेशर सडनली बहुत ही शूटअप हो गया है, तो इस कंडीशन में इंडक्शन को स्टॉप करके सिजेरियन किया जाता है। अक्सर आप इंडक्शन किस चीज से करते हैं? डॉक्टर इंडक्शन कैसे होगा, डॉक्टर से बहुत ज्यादा पेनफुल तो नहीं होने वाला है, ये सभी सवाल आते हैं। तो अक्सर डॉक्टर्स इंडक्शन बहुत तरीके से करते हैं, दवाइयों से करते हैं या कुछ सर्जिकली करते हैं। जैसे जब भी डॉक्टर इंटरनल चेकअप करते हैं महिला का, तो
मेम्ब्रेन्स को स्वीप करते हैं, मेम्ब्रेन्स को अलग करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम स्ट्रिपिंग या स्वीपिंग मेथड कहते हैं। तो उसी दौरान भी कभी कभी इंडक्शन अपने आप नेचुरल वे में हो जाता है। जब भी महिला चेकअप करा के जाती है, स्ट्रिपिंग की जाती है, तो नेक्स्ट डे महिला कभी कभी लेबर पेन्स में आ जाती है। दूसरा तरीका होता है कि यदि सर्विक्स का डायलेटेशन अच्छा है और हमें लगता है कि वो सॉफ्ट है, 3 सेंटीमीटर हो गया है, तो डॉक्टर जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो बैग होता है, उसको रप्चर कर देते हैं। जिसे हम एमनियोटॉमी कहते हैं या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इससे भी लेबर एक्सेलरेट हो सकता है या अपने आप लेबर पेन्स आने लगते हैं। तीसरा तरीका है कि डॉक्टर्स कभी कभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उसका यूज करते हैं, उसमें पेस्ट्रीज आती है या वजाइनल जेल्स आते हैं जो कि सर्विक्स को सॉफ्ट बना देते हैं, थिन बना देते हैं और लेबर पेन्स की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो ऑक्सीटोसिन ड्रिप का है, जिसे हम सलाइन में डाल के उसके धीरे धीरे डोजेस बढ़ाते जाते हैं और उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के अंदर इस डोजेस को इस मात्रा में लाया जाता है कि महिला को अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आए और लेबर का प्रोग्रेस मॉनिटर किया जाता है। फीटस की कंडीशन देखी जाती है कि उसकी धड़कन सही से चल रही है। इसी दौरान कंटिन्यूस टोमोग्राफी की जाती है और हमें लगता है कि आगे प्रोग्रेस हो रहा है तो इंडक्शन को जारी रखा जाता है। और लेकिन सेकंड स्टेज के दौरान कभी कभी वेंटूस एक्सट्रैक्शन या जिसे कप लगा के डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ सकती है। लेबर इंडक्शन के साइड इफेक्ट्स में देखा जाए तो वैसे कोई साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज सुपरविजन या निगरानी में किया जाता है। फिर भी कभी कभी कुछ ड्रग्स के कारण सडनली बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस आना, तेजी से ब्लीडिंग चालू हो जाना या महिला का बीपी बढ़ जाना, ऑक्सीटोसिन का रिएक्शन होगा, इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती है। और यदि आप हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर आपकी निगरानी कर रहे हैं, तो इन स्थितियों का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाता है। और इस तरह से इंडक्शन एक लेबर कुछ जटिल केसेस जो प्रेगनेंसी के होते हैं, तो इसमें एक फायदेकारक सॉल्यूशन साबित होता है। फिर भी आपके मन में इंडक्शन के बारे में यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो जरूर से अच्छा लगेगा, आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।